दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि एमएचसीटी पीसीएम ग्रुप और पीसीबी ग्रुप के जो फर्स्ट अटेम्प्ट की जो ऑब्जेक्शन थी वो स्टूडेंट्स ने क्या रेज की, और कई सारे स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चंस पे क्या ऑब्जेक्शन क्या रेज किया था, जहां पे उनका मानना ये था कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी क्या देखने मिल सकती है या फिर ऑप्शंस में क्या कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो अब सीडी सेल ने उन जो ऑब्जेक्शन जो रेज किए गए थे अब उसको क्लैरिफाई कर दिया कि सच में जो ऑब्जेक्शन रेज किए गए थे क्या वो सही थे या फिर वहां पे कोई भी गलत ऑब्जेक्शन नहीं था। इस चीज को क्या रेज कर दिया। अब यहाँ पे नोटिस वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पीसीएम ग्रुप के फर्स्ट अटेम्प्ट की चीजें यहाँ पे देखने मिलेंगी और पीसीबी ग्रुप की यहाँ पे कुछ चीजें क्या देखने मिल रही है। पीसीएम ग्रुप के फर्स्ट अटेम्प्ट की अगर बात करो तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, देखो नोटिस महा एमएचसीटी 2026 पीसीएम ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट ऑब्जेक्शन रिड्रेसल। अब मैं ये पीडीएफ को जैसे ही ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमें ये चीजें क्या देखने मिल जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जैसे जैसे ऊपर स्क्रॉल करता जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे देखने मिल रहा है जो पीसीएम ग्रुप था, पीसी फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो टोटल जो स्टूडेंट्स ने 33 क्वेश्चंस पे क्या किया था, ऑब्जेक्शन रेज किया था। अब यहाँ पे चीज समझो कि 33 स्टूडेंट्स ने नहीं रेज किया था, कई सारे स्टूडेंट्स ने रेज किया था, लेकिन टोटल मिला के जो फिजिक्स वाला जो सेक्शन था उसमें जो क्वेश्चन में गड़बड़ी का ऑब्जेक्शन रेज किया गया था वो 33 क्वेश्चन है। लेकिन एक्चुअल में जब ये चेकआउट किया गया तो पता चला कि नहीं, उसमें से सिर्फ 33 में से सिर्फ 12 ही ऑब्जेक्शन जो बच्चों के द्वारा रेज किया गया था वो सही थे। 12 क्वेश्चन ऐसे थे फिजिक्स में जिसमें कुछ गड़बड़ी जो सीटी सेल द्वारा की हो गई थी। वहीं केमिस्ट्री में 29 थे, लेकिन अगर मैं बात करूं जो एरर पाया गया था सिर्फ 2 क्वेश्चन में पाया गया था। मैथमेटिक्स में 14 बच्चों ने कहा था, लेकिन जो एरर पाया गया था वो 2 ही क्वेश्चन में क्या पाया गया था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब ये अगला सेक्शन हमें क्या दिख रहा है। अब इस अगले सेक्शन की अगर मैं बात करूं, ये सेक्शन हमें क्या बतला रहा है, ये सेक्शन हमें ये बतला रहा है कि जैसे 11 अप्रैल का जो मॉर्निंग का शिफ्ट था वो जो फिजिक्स का जो सेक्शन था उसमें जो क्वेश्चन नंबर दिया, देखो क्वेश्चन का नंबर 203941, इसमें क्या किया गया, इसमें गड़बड़ी थी और उसका जो 1 मार्क्स है वो सभी बच्चों को क्या दिया जाएगा। उसी तरीके से 11 तारीख का जो इवनिंग का शिफ्ट था, फिजिक्स का पेपर था, क्वेश्चन नंबर 204081, उसमें भी एक क्वेश्चन में गड़बड़ी थी। कौन सी क्वेश्चन, ये 204081 वाले में, तो उसके मार्क्स जो है सभी स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। ऐसे ही कौन सी शिफ्ट में कौन सी तारीख को कौन सी शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, इसकी जो पूरी लिस्ट है सीटी सेल ने क्या रिलीज कर दी है। यहाँ पे समझ में आ गया। और फिर द लिस्ट ऑफ वैलिड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेयर आंसर की अपडेटेड इज एज फॉलो। आपको पता है कि आंसर की भी रिलीज की गई थी। अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन गलत नहीं होता है लेकिन जब आंसर की रिलीज की जाती है तो वहां पे कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से या फिर टेक्निकल रीजन की वजह से कुछ इश्यूज के यहाँ पे अराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आंसर ए हो लेकिन जब आंसर की रिलीज की गई हो तो आंसर डी सिलेक्ट किया गया हो। तो ऐसी गड़बड़ियां होती है, तो उसको भी यहाँ पे सही किया गया, यहाँ पे सही करके बताया गया। ठीक है, जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया था और कौन से एग्जाम डेट का ऑब्जेक्शन रेज किया था वो, कौन सी शिफ्ट का था वो, कौन से सब्जेक्ट का था वो, और कौन सा क्वेश्चन नंबर था वो, और एक्शन क्या किया गया वो यहाँ पे हमें क्या पूरा बताया गया है दोस्तों। ठीक है, तो यही अपडेट थी पूरी जो यहाँ पे मैं आप सभी को देना चाहता था। होप सो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। ऐसी और अपडेट्स के लिए और हेल्प के लिए फटाफट से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।